प्रणाम दोस्तों, आज का ये वीडियो युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण आसन करने वाले हैं जो कि युवा अवस्था में युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिसमें किशोरावस्था में लंबाई बढ़ाने, शरीर की स्फूर्ति बढ़ाने, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में ताड़ासन करते हैं, जो कि यदि किशोर अवस्था में किया जाए तो लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ताड़ासन, इस आसन को ताड़ासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी शरीर की आकृति बनती है वो ताड़ के वृक्ष के समान लंबी बढ़ती है, क्योंकि इसमें अपने को शरीर को ताड़ना होता है, इसीलिए इस आसन को ताड़ासन कहते हैं। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। दोनों हाथ ऐसे यहाँ पर लगाना है जंघाओं पर और पाँव बिल्कुल पास में रखना है। ऐसे खड़े हो जाना है, दृष्टि बिल्कुल ऐसे सीधी रखना है। खड़े होकर आपको क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है ना। ऊपर उठाते उठाते यहाँ तक लाना है, फिर ऐसे लॉक कर देना है। इसके बाद ये आकृति बना लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने शरीर को ताड़ना है और ताड़ने के साथ में अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। देखिए ये इस प्रकार से, जैसे मैं धीरे धीरे हाथों को भी उठाऊंगा और एड़ियों को भी उठाऊंगा, ये यहाँ से। इस प्रकार से जितना आप शरीर को ताड़ सकते हैं, है ना। शुरुआत में इस आसन के लिए आप 1 से 3 मिनट तक अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है। अब हम दूसरे नंबर पर करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन या ध्रुव आसन। आप सबको पता है कि ध्रुव जी ने जो तपस्या करी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो इसी आसन में करी थी, इसलिए इस आसन को ध्रुव आसन भी कहते हैं। और इसमें आकृति वृक्ष के समान बनती है, इसलिए इसको वृक्षासन भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पाँव को उठाकर ये यहाँ जंघाओं पर लगाना है, ये यहाँ पर, और हाथ जो है वो दोनों हाथ ऐसे ये इस पोजीशन में। इस आसन से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अब यही आपको इस पाँव के साथ भी दोहराना है। तो इस पाँव को ऐसे रखा, इसको यहाँ से उठाया, ये यहाँ पर लगाया मैंने, और फिर से ऐसे। यदि इस आसन का आप नियमित अभ्यास करते हैं तो इस आसन से एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। अब अपन तीसरे नंबर पर जो आसन करने वाले हैं वो है सर्वांग आसन। उससे हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं, इसलिए उसे सर्वांग आसन कहते हैं। और सर्वांग आसन में आपको सावधानी ये रखना है कि झटके नहीं देना है, बिल्कुल धीरे धीरे पाँव को उठाना है और अंतिम स्थिति प्राप्त करने के लिए ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। क्लियर है। तो आइए अब सर्वांग आसन शुरू कर। तो सर्वांग आसन के लिए आपको पीठ के बल ऐसे सीधे लेट जाना है ना, दोनों पाँव को पास में रखना है और हथेलियों को इस प्रकार रखना है। सर्वांग आसन में आपको सबसे पहले पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ठीक है। पहले अपन 30 डिग्री पर उठा लेंगे, फिर 60 पर उठाएंगे, फिर 90 पर उठाएंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ समय रुकने के पश्चात आप अपने पाँव को और ऊपर उठाएंगे पूरे शरीर के साथ 90 डिग्री के साथ। देखिए ये इस प्रकार से प्रयास कीजिए, पूरा शरीर 90 डिग्री के एंगल पर उठे और हमारी ठुड्डी जो है वो यहाँ तक लगी रहे। इस स्थिति में शुरुआत में 1 मिनट से 2 मिनट तक रुकिएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने पर आप 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। अब वापस धीरे धीरे आपको अपनी पोजीशन में आ जाना है ना, बिल्कुल धीरे धीरे। ये हथेलियाँ ऐसे नीचे करना है, ये यहाँ पर इस पोजीशन में आएंगे, फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे करेंगे। ये इस प्रकार से अंतिम स्थिति आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है।
अब सर्वांग आसन के बाद हम करेंगे हल आसन। यदि आप हल आसन करते हैं तो इससे शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है, लंबाई बढ़ने में भी उपयोगी है। इसके साथ साथ में पेट की मांसपेशियां भी इससे मजबूत होती हैं। तो आइए हल आसन करते हैं। तो हल आसन के लिए भी आपको नॉर्मल जैसे अपन ने सर्वांग आसन किया है उसी प्रकार से पीठ के बल लेट जाना है, इस प्रकार से। और इसमें भी अपने को पहले सर्वांग आसन की तरह दोनों पाँव को अपने उठा लेना है धीरे धीरे, ये इस प्रकार से। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, शरीर को पूरा सर्वांग आसन की स्थिति में लाना है, ये इस प्रकार से। अब सर्वांग स्थिति में आने के बाद हल आसन के लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों पाँव पीछे ले जाना है धीरे धीरे, है ना। शुरुआत में आप कुर्सी भी लगा सकते हैं पीछे, ये यहाँ तक, है ना। इसको बोलते हैं अर्ध हल आसन। तो यहाँ तक ही कीजिएगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इनको ऐसे नीचे भी ले जा सकते हैं, फिर ये दोनों हाथ ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्थिति में शुरुआत में ज़्यादा देर न रुकें, इस आसन को करते समय झटके ना दें, बिल्कुल धीरे धीरे प्रयास करें, क्लियर है। फिर धीरे धीरे आप 1 से 3 मिनट तक इस आसन को कर पाएंगे। तो सर्वांग आसन और हल आसन के बाद हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम इसका नाम ही पश्चिम उत्तानासन, पश्चिम यानी कि पीछे की ओर इस पर बल पड़ने से इसका नाम पश्चिम उत्तानासन। इससे क्या होता है कि यह आसन कमर, पेट तथा मेरुदंड को लचीला बनाता है। और यदि इन आसन के लाभ, विधि, ये सब आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में इन सब को लिख भी दूंगा ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस आसन में क्या करना होता है कि दोनों पाँव ऐसे पास में फैलाकर बैठ जाइए, हाथ यहाँ पर रखिए, धीरे धीरे इन हाथों को आगे बढ़ाइए। शुरुआत में आपको ये यहाँ तक लाना है, पहले धीरे धीरे प्रयास करना है ना, झटके नहीं देना है। ये यहाँ पर लाने के बाद इनको पकड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आप इनको आसानी से पकड़ लेते हैं तो फिर मस्तिष्क को नीचे ले जाइए जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, और धीरे धीरे इनको घुटनों तक लाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं ले जा पा रहे हैं तो शुरुआत में इतना ही कीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ये आसन यदि हम किशोरावस्था में ही शुरू कर देते हैं तो हमारा पूरा शरीर जो है वो व्यवस्थित हो जाता है। जैसे लंबाई बढ़ना, एकाग्रता बढ़ना, हमारे शरीर में स्फूर्ति आना, इसके साथ साथ इन आसनों से हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। तो अपने युवा दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।